H3N2 वायरस से महाराष्ट्र में 23 साल के एक युवक की मौत। देश में H3N2 वायरस से चौथी मौत। गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक में एक एक मौत। अडानी के मुद्दे पर आज विपक्षी दलों की बैठक। 18 विपक्षी पार्टियां कर सकती हैं शिरकत। बैठक के बाद ईडी दफ्तर तक मार्च कर सकता है विपक्ष। लैंड फॉर जॉब घोटाले में लालू राबड़ी की आज कोर्ट में पेशी। सीबीआई की विशेष अदालत में होना होगा हाजिर। दिल्ली में पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच हुई बैठक। आगामी चुनाव और यूपी की विकास योजनाओं पर चर्चा। पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर महाराष्ट्र में सरकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। मंगलवार को सीएम शिंदे ने की अहम बैठक। सरकार ने किया 3 सदस्यीय कमेटी का गठन। रिपोर्ट के आधार पर होगा आगे का फैसला। दिल्ली दंगों पर कड़कड़ डूमा। कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। दंगे, आगजनी और तोड़फोड़ के मामले में 9 लोग दोषी करार। कोर्ट ने कहा आरोपी हिंदू समुदाय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। एलएसी पर इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने की तैयारी में भारत। सड़क, रेल और संचार नेटवर्क बढ़ाने को लेकर दिल्ली में हुई अहम बैठक। रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई चर्चा। डीआरडीओ ने वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का किया सफल परीक्षण। चांदीपुर टेस्टिंग रेंज से बैक टू बैक 2 मिसाइलों का सफल परीक्षण। पंजाब के अमृतसर में आज से G20 सम्मेलन का आयोजन। 17 मार्च तक चलेगा सम्मेलन। सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था। और अब आपको दिखाते हैं राजनीति की टॉप 9 बड़ी खबरें। रामचरितमानस पर एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर दिया विवादित बयान। रामचरितमानस को बताया दुनिया का सबसे विवादित काव्य। तिरंगा यात्रा निकालने से पहले तौकीर रजा बरेली में नजरबंद। आज दिल्ली करने वाले थे कूच। अडानी मुद्दे पर बोले सपा नेता एसटी हसन। कहा अडानी को मिल रहा कवर। रूलिंग पार्टी देश की छवि को कर रही है खराब। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर कांग्रेस नेता उदित राज का बयान। कहा योगी सरकार में सुरक्षाकर्मी भी सुरक्षित नहीं। मध्य प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई पर बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान। माफियाओं, दुराचारियों पर चलता रहेगा बुलडोजर। मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर देश भर में आयोजित किए जाएंगे कार्यक्रम। कार्यक्रमों के लिए बनाई जाएगी मंत्रियों की समिति। दिल्ली के सीएम केजरीवाल और पंजाब के सीएम मान ने भोपाल में जनसभा को किया संबोधित। केजरीवाल ने कहा मोदी आम आदमी पार्टी से डरते हैं, जनता बदलाव चाहती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फूलदेई पर्व की दी बधाई। सीएम धामी ने कहा कि देश में बनाया जाने वाला लोक पर्व पहाड़ों की परंपरा को कायम रखता है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने अडानी समूह के मुद्दे पर दिया सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस। राज्यसभा में नियम 267 के तहत दिया नोटिस। राजनीति की खबरों के बाद अब आपको दिखाते हैं राज्यों की टॉप 9 बड़ी खबरें। हरियाणा और पंजाब के बीच पानी के बंटवारे को लेकर विवाद। आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। गुजरात के वलसाड में जीआईडीसी कंपनी में लगी आग। कंपनी में हुए कई धमाके। दमकल की 8 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गर्मी के मौसम को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर। कैबिनेट सेक्रेटरी ने अहम बैठक में राज्यों को दिए निर्देश। हीट वेव से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा। लोगों को भी जागरूक करने की सलाह। मध्य प्रदेश के विदिशा में 60 फीट गहरे बोरवेल में गिरा मासूम लोकेश। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। महाराष्ट्र में दूसरे दिन भी पेंशन योजना को लेकर हड़ताल पर रहेंगे कर्मचारी। महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संगठन हड़ताल से पीछे हटा। सरकार की संगठनों से बातचीत की कोशिश। रमजान को लेकर यूपी अल्पसंख्यक आयोग ने लिखा पत्र। ईदगाह और मस्जिदों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग। निर्धारित आवाज के बावजूद लाउड स्पीकर उतरवाने का लगाया आरोप। मध्य प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई पर बोले सीएम शिवराज सिंह। माफियाओं, दुराचारियों पर चलता रहेगा बुलडोजर। पुणे की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया।
राजस्थान के डीडवाना में ठगी करने वाली अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। एटीएम कार्ड बदलकर लोगों से करते थे ठगी। राज्यों की खबरों के बाद अब आपको दिखाते हैं क्राइम हादसे से जुड़ी टॉप 9 बड़ी खबरें। मुंबई में 53 साल की महिला का शव बरामद। प्लास्टिक के बैग में मिला शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। हापुड़ में जनसुविधा केंद्र में युवक को आया हार्ट अटैक। वहां मौजूद शख्स ने सीपीआर देकर बचाई जान। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। बांसवाड़ा में कार और बाइक के बीच में जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक सवार वकील की मौके पर ही मौत। गुस्साए ग्रामीणों ने कार में लगाई आग। उदयपुर में पति ने चाकू मारकर की पत्नी की हत्या। पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। अशोकनगर में कृषि मंडी से 3 लाख की चोरी। बाइक सवार 2 बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। किसान ने 3 ट्रॉली बेचा था अनाज। शादीशुदा प्रेमी को पाने के लिए फर्जी दारोगा बनी पटना की लड़की। रौब झाड़ने पहुंची सिवान। हंगामे के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में मुठभेड़ में बदमाश के पैर में लगी गोली। बदमाश लैपटॉप चोरी कर घटना को देता था अंजाम। डूंगरपुर में ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर। हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से घायल। हनुमानगढ़ में अवैध हथियारों पर कार्रवाई। पुलिस ने 2 युवकों को अवैध पिस्टल और कारतूस के साथ किया गिरफ्तार। और आइए अब आपको दिखाते हैं विदेश की वो बड़ी खबरें जो सुर्खियों में बनी हुई हैं। टॉप 9 खबरें देखिए। इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर पाकिस्तान के लाहौर में जबरदस्त हंगामा। कई इलाकों में पुलिस और इमरान समर्थकों में भिड़ंत। गृहमंत्री राणा सनाउल्लाह बोले, चूहे की तरह घर में छिपे हैं इमरान, उन्हें करेंगे गिरफ्तार और अदालत में करेंगे पेश। पाकिस्तान के नाम बेइज्जती का एक और तमगा। स्विस फर्म IQ एयर के मुताबिक लाहौर बना दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर। चीन 3 साल बाद खोलेगा टूरिस्ट के लिए अपने दरवाजे। आज से जारी किए जाएंगे सभी वीजा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को घेरेंगे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन। परमाणु पनडुब्बी को लेकर हुई डील। ब्लैक सी में रूसी जेट और एक अमेरिकी ड्रोन के बीच टक्कर। पेंटागन ने कहा ड्रोन इंटरनेशनल एयर स्पेस में था। रूस के फाइटर जेट का रवैया बहुत ही असुरक्षित और गैर पेशेवर। यूक्रेन को मदद देगी पोलैंड सरकार। 1 महीने के भीतर होगी MiG-29 जेट्स की डिलीवरी। अर्जेंटीना में जंगल की आग से 3000 हेक्टेयर की जमीन तबाह। आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं फायर फाइटर्स। मलावी में फ्रेडी तूफान ने मचाई तबाही। अब तक 190 से ज्यादा लोगों की मौत। गूगल ने किया बड़ा ऐलान। जीमेल और डॉक्स में मिलेगी AI की सुविधा। विदेश की खबरों के बाद अब आपको दिखाते हैं खेल जगत की सुर्खियां। देखिए टॉप 9 बड़ी खबरें। WPL के प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बनी मुंबई इंडियंस। गुजरात जायंट्स को 55 रनों से हराया। मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए दिया था 163 रनों का लक्ष्य। जवाब में 20 ओवर में सिर्फ 107 रन ही बना पाए गुजरात जायंट्स के बल्लेबाज। मुंबई की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने खेली कप्तानी पारी। 30 गेंदों में बनाए शानदार 51 रन। 160 के पार पहुंचाया टीम का स्कोर। शाहिद अफरीदी ने IPL को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा काफी लंबा होता है टूर्नामेंट, जिस वजह से खिलाड़ी होते हैं चोटिल। 17 मार्च से शुरू होगी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज। वानखेड़े में खेला जाएगा पहला वनडे मैच। वनडे सीरीज के लिए भी भारत नहीं आएंगे। पैट कमिंस, स्टीव स्मिथ भी संभालेंगे ऑस्ट्रेलियाई टीम की कमान। Z News।